चालाक कौवा और लोमड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक चालाक कौवा रहता था, जिसका नाम कालू था। कालू बहुत बुद्धिमान और सतर्क था, इसलिए जंगल के बाकी पक्षी और जानवर उसकी सलाह लिया करते थे। एक दिन जंगल में एक भूखी और धूर्त लोमड़ी घूम रही थी। उसका नाम था चतुरा। चतुरा 2 दिनों से भूखी थी और उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। वो इधर उधर शिकार की तलाश में भटक रही थी। तभी उसकी नजर पेड़ की ऊंचाई पर बैठे कौवे पर पड़ी, जिसकी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। चतुरा की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं इस चालाक कौवे को बेवकूफ बना सकूं, तो ये रोटी मेरे पेट में जा सकती है। चतुरा ने मीठी आवाज में कौवे से कहा, अरे वाह, क्या शानदार दिखने वाला कौवा है। तुम्हारे काले पंख तो रेशम जैसे चमक रहे हैं। तुम्हारी आंखें मानो हीरे जैसी चमक रही हैं। सच कहूँ तो तुम इस जंगल के सबसे सुंदर पक्षी हो। कौवा चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वह जानता था कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। चतुरा ने फिर कहा, इतनी सुंदरता के साथ तुम्हारी आवाज भी कितनी सुरीली होगी। काश मैं तुम्हारा मधुर गीत सुन पाती। अब कौवा समझ गया कि यह लोमड़ी उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह भी कम चालाक नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह रोटी गिरा देगा तो लोमड़ी उसे तुरंत खा जाएगी। इसलिए उसने एक योजना बनाई। कौवे ने सोचा, अगर मैं इसे सबक सिखाऊं, तो ये दोबारा किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करेगी। कौवा बोला, चतुरा बहन, मैं गाना तो गाऊंगा ही, लेकिन पहले तुम अपनी आंखें बंद करो और मेरे गाने का आनंद लो। लोमड़ी ने खुशी खुशी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे लगा कि कौवा अभी गाना गाएगा और जैसे ही वह चोंच खोलेगा, रोटी गिर जाएगी। लेकिन चालाक कौवा धीरे से अपनी चोंच से रोटी गिराने के बजाय अपने पंख फड़फड़ाने लगा ताकि आवाज हो। चतुरा ने सोचा कि कौवा गाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए उसने आंखें और कसकर बंद कर ली। तभी कौवे ने जल्दी से रोटी नीचे गिरा दी, लेकिन पेड़ के एक छेद में, जहां लोमड़ी उसे देख न सके। इसके बाद कौवा जोर से बोला, चतुरा बहन, अब आंखें खोलो। जैसे ही चतुरा ने आंखें खोली, उसने देखा कि रोटी गायब थी। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन रोटी कहीं नहीं दिखी। अब कौवा हंसते हुए बोला, अरे धूर्त लोमड़ी, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। चतुरा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह चुपचाप वहाँ से चली गई।